बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से हों। आज मंडे है और जनरली मंडे को मैं इंग्लिश में रेसिपी चढ़ाती हूँ और नई रेसिपी हमेशा इंग्लिश में पहले चढ़ाती हूँ और उर्दू में बाद में डबिंग करती हूँ। लेकिन बात थी फ़ालूदे की, तो ये तो बहुत ज़्यादती की बात है कि इसको मैं पहले इंग्लिश में करती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं पहले उर्दू में करूँ। बनाऊंगी तो डब्बे से ही, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि तुम डब्बे से भी जब बनाती हो तो हमारा वैसा नहीं बनता जैसा तुम्हारा बनता है। तो चले मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि डब्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। डब्बे से फ़ालूदा बनाना वैसे कोई कमाल नहीं है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो जी मैंने यहाँ पे ले लिया है होल मिल्क ले लिया है और मैं इसमें तकरीबन 2 से सवा 2 लीटर दूध इस्तेमाल करूँगी। इसमें से ये तकरीबन 3 लीटर की बोतल है। और साथ ही जी मैं इस्तेमाल करती हूँ लजीज़ा का फ़ालूदा। जनरली रबड़ी लाती हूँ, लेकिन रबड़ी इस दफ़ा मिला नहीं तो केसर ले आई हूँ। केसर का भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये 2 चीज़ें बनेंगी फ़ालूदा। और गार्निशिंग के लिए बाद में जी हमें चाहिए होगी आइसक्रीम। आप चाहे तो वनीला इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे फ़ालूदे में ज़्यादा कुल्फ़ी आइसक्रीम पसंद है तो मैं यहाँ कुल्फ़ी फ्लेवर आइसक्रीम भी लेके आई हूँ, लेकिन वनीला की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और साथ ही इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के बगैर मेरा फ़ालूदा कंप्लीट नहीं होता। और डेफ़िनेटली इसमें होगी जेली। और जेली जनरली मैं रेड कलर की, कोई भी फ्लेवर लेकिन रेड कलर होना चाहिए, वो इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है डब्बे पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी डालकर और फ़ालूदे का पैकेट डालकर इसको 15 मिनट तक पका के उतार लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ करती हूँ कि नंबर 1 मैं पानी इसमें नहीं डालती। 1 लीटर दूध तो मैं रखती हूँ हल्की आंच पर, उसमें मैं पूरा पैकेट डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर चढ़ा देती हूँ और वक्तन इसमें चम्मच हिलाती रहती हूँ। क्योंकि ये केसर का फ़ालूदा है तो इसलिए ये येलो होगा, रबड़ी होता तो ये वाइट रहता। अब मैं इस दूध को इतना पकाती हूँ हल्की आंच पे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए और साइड पे भी जो थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है तो इसको मैं साथ साथ स्क्रैप ऑफ करती जाती हूँ। तो अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, अब यानी रबड़ी फॉर्म में आ गया है। तो इसमें मैं अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं 1 लीटर मज़ीद दूध ऐड करूँगी। तो बेसिकली मैं 2 लीटर दूध ऐड करती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। कई दफ़ा मैं जो है मिक्सर भी यूज़ कर लेती हूँ ताकि जो रबड़ी वाला है वो ताज़े दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब मैं थोड़ी सी आँच तेज़ कर इसको 3-4 बड़े बड़े उबाल दे के चूल्हे से उतार लूँगी। फ़ालूदा तैयार होकर ठंडा होने चला गया। अब हम बना लेते हैं जेली। जेली में जिस तरह डब्बे पे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उस तरह बना लेती हूँ और मैं उसको ऐसी डिश में निकालती हूँ जो बहुत गहरी ना हो और फिर इसको भी मैं ठंडा कर लूँगी। अब जी फ़ालूदा भी तैयार है, जेली भी तैयार है और मेरा ख़्याल है कि जो ज़्यादा चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है कि फ़ालूदा हम उसको सर्व कैसे करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना फ़ालूदा कैसे सर्व करती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि जी जेली मैं बहुत गहरी डिश में नहीं निकालती, तो ये जेली मेरी सेट है। अब मैं इसके क्यूब्स बना लूँगी छुरी की मदद से। और यहाँ पे जो मैंने ग्लास लिया है इसकी हाइट खासी ज़्यादा है, तो जितना ऊंचा ग्लास होगा फ़ालूदे की लुक उतनी अच्छी आएगी। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी आइसक्रीम। मैं यहाँ पे 2 स्कूप डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी मैं इसमें डालूँगी फ़ालूदा। उसके बाद फ़ालूदा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी रूह अफ़ज़ा, इस तरह के थोड़ा सा साइड पे नज़र भी आए। और सबसे ऊपर मैं इसके एक रख दूँगी जेली का क्यूब और स्ट्रॉ और चम्मच लगा के अब हमारा फ़ालूदा तैयार है सर्व करने के लिए। गर्मियों में ठंडा ठंडा फ़ालूदा बहुत मज़े का लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।